तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसपीएन को चूज़ करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात आती है कि एसपीएन होता क्या है। कई सेलर्स को मालूम है कि एसपीएन क्या होता है और जिनको नहीं मालूम है, जो नए सेलर्स हैं, उनको मैं बता देता हूँ। एसपीएन एक अमेज़ॉन का प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म होता है सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। ये बेसिकली थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होते हैं जो आपको सर्विसेज देते हैं, जो कि एक्सपर्ट होते हैं। मैं बात करूँ कि जैसे किसी को लिस्टिंग्स करवानी है आपको, तो लिस्टिंग्स में क्या कंटेंट होता है, किस तरह से लिस्टिंग करनी चाहिए जिससे आपका सेल बहुत ही अच्छा आए, तो ये सारी चीज़ें आपको एसपीएन करके देते हैं। आपको यदि नए सेलर हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होती है एक एसपीएन की, जिससे कि आपके बिज़नेस को एक बहुत ही अच्छा बूस्ट मिल जाता है। अभी सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में काफ़ी सारी थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं जो आज काम कर रही हैं इंडिया में, और बहुत ही अच्छा एक रिस्पॉन्स है अमेज़ॉन में एसपीएन का कि एसपीएन की वजह से काफ़ी सेलर्स हैं जिन्होंने अपने बिज़नेस को बूस्ट किया है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जिस भी एसपीएन से सर्विस ले रहे हैं तो आपको एक एमओयू साइन करवाना है। एमओयू एक एग्रीमेंट होता है जो कि सेलर और एसपीएन के बीच होता है। उस एमओयू में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन होती है कि एक तो ये कि आप कितना चार्जेस पे कर रहे हो एसपीएन को, इसके बाद क्या क्या सर्विसेज आप लोग ले रहे हो, कि जैसे आपने 1 महीने का अमाउंट पे किया तो 1 महीने में एसपीएन आपको क्या क्या सर्विस देंगे, कि जैसे आपका कैटलॉगिंग है तो आपका बेसिक कैटलॉगिंग है, आपका डिटेल कैटलॉगिंग है, या मैं बात करूँ आपका अकाउंट मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट में आपको क्या क्या सर्विसेज लेनी है एसपीएन से, तो वो सारी चीज़ें उस एमओयू में मेंशन होती है। इसके अलावा एमओयू में आपका एड्रेस होता है, एक डेट होती है कि किस डेट को वो एग्रीमेंट साइन हो रहा है, और बाकी जो डिटेल्स होती हैं वो सारी उसमें मेंशन होती हैं। तो आपको पूरे एग्रीमेंट को प्रॉपर पढ़ के और उस पर साइन करना होता है, और वो एग्रीमेंट आप एसपीएन को ईमेल कर दीजिए। कोई भी एसपीएन यदि आपको सर्विस दे रहे हैं तो आप उनसे एमओयू का ज़रूर पूछिए कि आप बिना एमओयू बिना एग्रीमेंट आप साइन करवाए सर्विस नहीं लेंगे। ये आपकी एक सेफ्टी होती है कि सपोज़ दैट कि किसी एसपीएन ने आपको सर्विस अच्छी नहीं दी, आप सेटिस्फाई नहीं है, या कुछ उसमें ऐसा गलत हो गया आपके अकाउंट में, तो आप उस एग्रीमेंट के बेसिस पे अमेज़ॉन से कंप्लेंट कर सकते हैं एसपीएन के अगेंस्ट, या आप एसपीएन को भी बोल सकते हैं कि मेरा एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ऑलरेडी और मुझे वो सर्विसेज नहीं मिली है। तो उस केस में आपको अमेज़ॉन जो है वो आपको सेफ्टी देता है आपके पेमेंट की। अगला क्वेश्चन आता है कि बेस्ट एसपीएन कौन सा है, यानी कि इस एसपीएन से हम लोग सर्विस लें जिससे कि आपका जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके से हो और कोई भी आपके साथ फ्रॉड वगैरह नहीं हो। तो जैसे कि यदि आप अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पर लॉगिन करते हैं, वहाँ काफ़ी सारे प्रोवाइडर आपको लिस्ट दिख जाती है, अलग अलग कंपनीज़ होती हैं, तो उसमें आपको एक बटन दिखता है एसपीएन गारंटी प्रोग्राम। गारंटी प्रोग्राम क्या होता है कि गारंटी प्रोग्राम में जो एसपीएन होते हैं वो लोग इनरोल होते हैं, और उनका कुछ एक पेमेंट होता है जो अमेज़ॉन के पास एज अ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है। एसपीएन गारंटी प्रोग्राम में उनको कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल करनी होती हैं। एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है कि वो है कि 7 डेज़ में आपको उनको रिपोर्ट देनी होती है। यदि आप किसी ऐसे एसपीएन से सर्विस ले रहे हैं जो ऑलरेडी गारंटीड प्रोग्राम में है, तो वहाँ पे आपको वीकली रिपोर्ट मिलती है कि एसपीएन ने 1 वीक में आपके अकाउंट पर क्या क्या काम किया। तो इस तरह से आपको 1 महीने में 4 रिपोर्ट मिलती हैं, और यदि आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है किसी भी वीक में तो आप अपने एसपीएन को बोल सकते हैं मुझे इस वीक का रिपोर्ट नहीं मिला है। तो ऐसा करने से आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट मिलती रहेगी एसपीएन से, और आपको पता लगता रहेगा कि आपके अकाउंट पर क्या काम हो रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एसपीएन गारंटी प्रोग्राम में जो कंपनीज लिस्टेड हैं आप उनको प्रेफर करें यदि आप सर्विस लेना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी के एसपीएन है वो लोग सर्विस नहीं देते, वो लोग भी अच्छी सर्विस देते हैं, बट यदि आप बात करते हो कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी की, तो उस केस में आपको एसपीएन गारंटी प्रोग्राम में जो कंपनी लिस्टेड है उन्हीं से सर्विस लेनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये आता है कि एसपीएन से आपने सर्विस ले ली, आपने एमओयू भी साइन कर लिया, बावजूद इसके भी यदि एसपीएन आपको प्रॉपर सर्विस नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर आपको रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। उस केस में ये होता है कि आपके पास एमओयू है, इसके अलावा उनके जैसे आपकी चैट्स होंगी व्हाट्सएप पे या कुछ ईमेल थ्रेड्स होंगे आपके कि आपने उनसे ईमेल पे बात की है, तो सारे प्रूफ्स आपको कलेक्ट करने हैं, और उसमें आपको अपने अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट से केस रेज करना है कि इस तरह से आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है एसपीएन के साथ, जो कि आपके पैनल पे एक लिस्टेड कंपनी है, और उसके बाद आप वो जो भी आपके पास एविडेंस होते हैं वो सारे आपको सबमिट करने होते हैं अमेज़ॉन को। तो उसके बाद अमेज़ॉन क्रॉस वेरीफाई करता है अपने एसपीएन कंपनी से, और वहाँ पे जो आपका इशू है वो आपका इशू सॉर्ट आउट हो जाता है। तो बेस्ट एसपीएन चूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि आपको एग्रीमेंट साइन करवाना है। सेकंड ये कि आपको जो गारंटी प्रोग्राम में एनरोल हैं उनको प्रेफरेंस देनी है। थर्ड ये कि आपको कोई भी इशू होता है किसी भी तरह से,
तो वहाँ पे आपको अमेज़ॉन में कंप्लेंट करनी है, यानी कि आप केस रेज कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे सेलर्स के मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, काफ़ी सारे सेलर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने 3 महीने का एक एडवांस पेमेंट कर दिया किसी एसपीएन कंपनी को और बाद में उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा, उनका काम नहीं हो रहा, या कुछ ऐसा उन्होंने काम कर दिया कि सेलर का अकाउंट सस्पेंड हो गया। अब अकाउंट सस्पेंड होने पर आप लोग अमेज़ॉन को डायरेक्टली ये तो नहीं बोल सकते कि ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये एक एसपीएन कंपनी का फॉल्ट है। आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि यदि आप किसी एसपीएन की सर्विस ले रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको अवेयर रहना है कि आपके अकाउंट में कोई भी ऐसा काम नहीं हो जो एज़ पर अमेज़ॉन पॉलिसी नहीं हो। सारा काम एज़ पर अमेज़ॉन पॉलिसी होना चाहिए। तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बेस्ट एसपीएन चूज़ करने से पहले। इसके अलावा आपके अकाउंट पर जो भी काम हो रहा है आप उसकी मॉनिटरिंग कीजिए। जैसे कैटलॉगिंग हो रही है तो आप अपनी लिस्टिंग्स को क्रॉस चेक कीजिए। कई बार क्या होता है कि मिस्टेक से भी ऐसा हो जाता है कि किसी और का ब्रांड नेम आपकी लिस्टिंग में आ जाता है जो एसपीएन आपकी लिस्टिंग करेंगे, तो उस केस में आप भी क्रॉस चेक कीजिए अपनी इन्वेंट्री को, अपनी लिस्टिंग्स को। यदि ऐसा कुछ आपको मिलता है कि कुछ किसी और का ब्रांड नेम आपकी लिस्टिंग में आ गया है तो वहाँ आप अपने एसपीएन से बोल के उसको चेंज करवा लीजिएगा, क्योंकि अमेज़ॉन आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है यदि आप कोई भी ये चीज़ें करते हो। तो जो भी एसपीएन काम कर रहे हैं आप उनको क्रॉस चेक कीजिए। वीकली आपको रिपोर्ट मिलती रहेगी, आप उसको भी चेक कीजिए। तो इससे आपको एक बेस्ट सर्विस मिलेगी, आपका जो अमाउंट है वो सेफ़ रहेगा और आपका जो अकाउंट है वो भी बूस्ट होगा और किसी भी तरह का कोई भी अकाउंट सस्पेंशन आपके अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट पर नहीं आएगा। यदि आपको इसके अलावा और भी कोई इशू होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। और यदि आपका कोई क्वेश्चंस रहता है इस तरह से तो हम एक Q&A वीडियो बनाएंगे जहां मैं आपके सभी क्वेश्चंस को कवर करूँ। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।